हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे 8वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने देखा था कि 8वें अध्याय में हम जो अर्जुन के 7 प्रश्न है उनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रथम विभाग में 3-4 श्लोक में उन्होंने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए थे और 5 से 8वें श्लोक में 7वें प्रश्न का उत्तर दिया था। तो ऐसे अर्जुन के 7 प्रश्न थे जो पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने पूछे थे और उत्तर में जो 7वां 8वां श्लोक था इसी अध्याय का, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तो भगवान के स्मरण की बात कही गई थी। तो 9 से 13 तक योग मिश्रित भक्ति के द्वारा स्मरण और शुद्ध भक्ति के द्वारा स्मरण जो है वो 14 से 16 तक बताया गया था। और उसमें यह भी बताया गया था कि इस प्रकार से जो है वो जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है अंतिम समय में, और उसी में भगवान ने बताया था कि वास्तव में जो सारे जगत है ब्रह्मलोक अब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुन, ये पुनरावर्ती है। और पुनरावर्ती के चलते हुए उन्होंने जो है वो किस प्रकार का ब्रह्मा जी का जो आयु होता है उसका कैलकुलेशन हमें 17वें श्लोक में बताया था, जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की थी। सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते हो रात्र विदो जनाः। कि ये सहस्त्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मण अह विदुः, जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन, अह का अर्थ होता है दिन, विदु का अर्थ होता है जानना, जो जानते हैं कि ब्रह्मण यानी ब्रह्मा का जो दिन होता है वो सहस्त्र युगों का होता है। और उसी प्रकार से सहस्त्र युगों की उनकी रात्रि होती है, जो जानते हैं ते जनाः अहोरात्र विदः, वे लोग वास्तव में दिन और रात क्या है ये जानते हैं। ये हमने चर्चा की थी, विस्तार से हमने देखा था। ये सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणः अहविदु, जो लोग ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि जानते हैं कि सहस्त्र वर्ष की है। तो सहस्त्र वर्ष ये कौन से है? ये सहस्त्र मानवीय वर्ष नहीं है, लेकिन ये सहस्त्र दिव्य वर्ष है या दिव्य युग। तो हमने मनुष्यों का कैलकुलेशन देखा था पूरा इस भौतिक संसार में, कि परमाणु से लेकर के 1 वर्ष तक ये मनुष्यों की आयु किस प्रकार से चलती है। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में 11वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन आता है कि किस प्रकार से सारे परमाणु का अर्थ होता है सूर्य की किरण को परमाणु अंतर काटने के लिए जितना समय लगता है वो है परमाणु। फिर अणु, त्रसरेणु, त्रुटि, वेद, लव। लव मात्र साधु संगम में शब्द सुनते हैं तो लव यानी 3 वेद होते हैं। निमेश, क्षण, काष्ठा, लघु, नाड़ी, मुहूर्त, जो यम, प्रहर। प्रहर तो दिन 24 घंटे का होता है, इसमें 8 प्रहर होते हैं। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक महीना 2 पक्षों से मिलकर बनता है। और इस प्रकार से 6 महीने का एक अयन बनता है, दक्षिणायन और उत्तरायण, और ऐसा 1 वर्ष 2 अयनों का बनता है। ये हमने देखा था। और इसी प्रकार से हम लोग जब ऊपरी सतह पर चले जाते हैं तो पृथ्वी के शुक्ल पक्ष के 15 दिन जो है वो पितरों का एक दिन होता है, और पृथ्वी के कृष्ण कृष्ण पक्ष के 15 दिन जो है वो पितरों की जो है वो रात होती है। और पितरों से और ऊपर देवता लोग होते हैं। तो उत्तरायण के जो हमारे पृथ्वी के 6 महीने हैं वो उनका दिन होता है, और उनका जो रात है वो हमारे दक्षिणायन के 6 महीने होते हैं। तो मनुष्यों का 1 वर्ष होता है, देवताओं का एक दिन और एक रात। और ऐसे देवता 100 वर्ष तक जीते हैं। और इसी प्रकार से फिर यदि हमें ब्रह्मा जी का आयु कैलकुलेट करना है तो हमें युगों का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने युग वो भी ज्ञान देखा था कि कलयुग का पूरा अवधि होता है ये 100 वर्ष, मतलब मनुष्यों के 100 वर्ष 4,32,000 वर्ष।
इसी प्रकार से कलयुग का दुगना द्वापार, कलयुग का 3 गुना त्रेता और कलयुग का 4 गुना सत्ययुग होता है। कुल मिला के चारों युगों की अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। तो ये चतुर्युग मिलके बनता है एक चतुर्युग, यानी एक दिव्य युग। और ऐसे जो है वो दिव्य युगों का कैलकुलेशन किया गया है कि ये दिव्य युग, ये चतुर्युग है। तो वो जो बताया गया है ना, सहस्त्र युग पर्यंतम, तो सहस्त्र युग जो है वो, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, तो ये हजार दिव्य युग, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाएगा 1000 गुना 43,20,000 वर्ष। और एक दिन को एक कल्प भी कहते हैं ब्रह्मा जी के। और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की एक कल्प की जो है वो रात होती है। तथा एक सहस्त्र वर्ष की अवधि एक रात्रि को जानते हैं, यानी ब्रह्मा जी की एक रात भी उतनी ही हो गई। तो हम देखे थे कि कुल मिला के जो है वो दिन और रात्रि को जो व्यक्ति जानता है वो वास्तव में दिन और रात्रि को जानता है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा का एक दिवस 2 कल्प अर्थात 8 अरब 64 करोड़ साल जितनी लंबी अवधि का होता है। तो 8 अरब और 64 करोड़ हमारे वर्ष यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये ब्रह्मा जी का एक दिवस बनता है 2 कल्पों वाला। और इसमें 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आ जाते हैं, उन्हें मनवंतर कहा जाता है। और ये जो है वो इस प्रकार से, जैसे हम लोग ऊपरी सतह पर जा रहे हैं, जैसे हमने देखा पृथ्वी पर है, अ, थोड़े से ऊपर जाते हैं पितृलोक में तो हमारा 15 दिन उनका एक दिन हो जाता है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं देवता लोक में तो हमारा 6 महीना उनका एक दिन हो जाता है। मतलब दिन और रात मिलते हैं तो हमारे एक वर्ष पूरा। और ऊपर जाते हैं तो हमारे 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जो हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक संपूर्ण दिन बनता है। तो ऐसा ही हुआ था। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में इसकी वर्णन आता है। राजा रेवत के पुत्र हुए कुकुदमी, और कुकुदमी की पुत्री थी रेवती। वो ब्रह्मा जी के पास चले गए थे, कुछ अच्छा वर मिले इसके लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ समय रुको। ब्रह्मा जी व्यस्त थे, कुछ समय रुके, बोले मेरी बेटी की शादी करनी है। ब्रह्मा जी बोले अरे तू ब्रह्मलोक में रुका हुआ है, वहां तक 27 युग परिवर्तित हो गए हैं, वापस जा नीचे, अभी द्वापर युग चल रहा है 28वां, और वहां पर जाके आप बलराम जी होंगे उनसे विवाह करो। तो इस प्रकार से रेवती का विवाह बलराम जी से होता है। और हमने ये भी देखा था कि इतना इसके पीछे विज्ञान भी है। आइंस्टाइन जो बड़े सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक थियोरी दी थी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहते हैं कि स्पेस और टाइम ये रिलेटिव है, और द रेट एट विच टाइम पासेस डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग देख रहे हैं, मनुष्यों की, देवताओं की, ब्रह्मा जी की, तो टाइम आपके लिए अलग होगा इस प्रकार से। तो ये जो श्लोक हमने 17वां देखा था, जो मनुष्य ब्रह्मा के सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत एक दिन को और सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले होते हैं। तो आज हम 2 श्लोक लेने वाले हैं, 18 और 19। तो ब्रह्मा जी का दिन और रात में क्या होता है, तो जो जो जानता है कि सहस्त्र चतुर्युग वाली एक रात है और सहस्त्र चतुर्युग वाला एक दिन है, तो ब्रह्मा जी का रात्रि और दिन में होता क्या है, ये प्रश्न यदि उपस्थित हुआ और मानो अर्जुन के मन में, तो भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि दिन और रात में क्या क्या होता है। तो ये 2 श्लोक एक साथ चलते हैं, इसलिए हम लोग एक एक करके आगे हम लोग जो है वो इनकी चर्चा करेंगे। पहले एक श्लोक समझ लेते हैं, उसका उच्चारण कर लेते हैं, और फिर बाद में हम लोग आगे जाएंगे। तो भगवान बताते हैं कि भगवान दिन और रात में क्या हो रहा है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो पद विभाग इस प्रकार से है। दिव्य कृष्ण, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो आप सारे भक्त मेरे पीछे 2-2 बार एक एक शब्द को दोहरा सकते हैं। अव्यक्ताद, अव्यक्ताद्, अव्यक्ताद, अव्यक्ताद्, व्यक्तयः, 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 सर्वाः, 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 प्रभवन्ति, भवन्ति, प्रभवन्ति, प्रभवन्ति, अहरागमे, अहरागमे, अहरागमे। अहरागमे, यहाँ पर यण संधि होती है। प्रभवन्त्यहरागमे, प्रभवन्त्यहरागमे, रात्र्यागमे, 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 प्रलीयन्ते,
प्रलीयन्ते 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 तत्र 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 एव 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 अव्यक्तसंज्ञके अव्यक्तसंज्ञके अव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्तसंज्ञके यहाँ पर भी संधि होती है, तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तत्रैव्याव्यक्तसंज्ञके हाँ, तत्र एव बनता है तत्रैव, और ये उसके अंदर दीर्घ बन जाता है, तो तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। इस प्रकार से संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक बात के साथ। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। विश्वजीत, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे पीछे बोलिए। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौरांगी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलो। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद्वयक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। चले नहीं जाना है, वापस आगे श्लोक आएगा। हाँ? तिवारी जी, हम आपको अगले श्लोक के लिए इनवाइट करते हैं। तो अभी देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। तो अन्वय है अहर आगमे। अह का अर्थ मैंने आपको बताया था। अह का अर्थ होता है दिन। अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। अहर्निश, अहर का अर्थ होता है दिन, और रात का अर्थ होता है रात्रि। रात्रि रात्रि तो सब जानते ही है। तो अहर आगमे, अहर आगमे, आगम का अर्थ होता है आना। अहर आगमे मतलब दिन का आना, मतलब दिन का प्रारंभ हो जाना। दिन का प्रारंभ होता है किसका? किसका दिन का प्रारंभ की बात हो रही है? अब ये ब्रह्मा जी के दिन की प्रारंभ की बात हो रही है। तो अहर आगमे, ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ हो जाता है तो क्या होता है? अव्यक्तात् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति। प्रभवन्ति का अर्थ होता है जन्म लेना। और अव्यक्त से सब व्यक्त बन जाते हैं। रात्र्या आगमे, जब रात्रि हो जाती है ब्रह्मा जी की, तत्र एव अव्यक्त संज्ञ के प्रलीयन्ते। उसी अव्यक्त में जो है वो सारे लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग एक एक शब्द का आगे देखने वाले हैं। शिल प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो चर्चा करते हैं पहले शब्द की। अहर आग में जब ब्रह्मा जी का दिन आरंभ हो जाता है, अव्यक्तात् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति। अव्यक्त से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न होता है। तो आप कहेंगे अव्यक्त से मतलब क्या हो रहा है? ये रात, ब्रह्मा जी का दिन और रात का साइकिल चलता रहता है। तो अभी यहाँ की शुरुआत करना होगा। आप कल्पना कीजिए कि ब्रह्मा जी पिछली रात को सोए थे और अभी उठ रहे हैं। कब सोए?
तो वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन कहाँ से शुरू तो करना होगा। तो ब्रह्मा जी मानो आज सुबह उड़ गए, तो ब्रह्मा जी जब आज सुबह उड़ गए तो सारे जीवात्माएं, सारे अपने शरीर वरीर किसी का कुछ नहीं था, सब अव्यक्त में थे। अभी ये अव्यक्त क्या है? अव्यक्त है, अव्यक्तात् शब्द जो है, अव्यक्त का अर्थ है कि ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, जब ब्रह्मा जी नींद में थे तो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में सारे जीवात्माएं, सारे प्राणी, चर अचर सृष्टि जो है वो किसमें है? अव्यक्त रूप में है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही जग जाते हैं तो फिर क्या होता है? वो सब व्यक्त, हम लोग बोलते हैं ना, ये व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति यानी व्यक्त होना, प्रकट होना। तो ये व्यक्ति मतलब संपूर्ण प्राणी, इसमें चराचर जगत आ गया। सर्वाहा, सब कुछ, चर अचर जो भी है, प्रभवंती, प्रभवंती का अर्थ होता है उनका उदय होता है, उनका जन्म हो जाता है। तो क्या हो रहा है? जब अहर आग में, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, तब जो पहले अव्यक्त में थे वो सब व्यक्त बन जाते हैं, मतलब प्रकट हो जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है। और क्या है आगे? अभी अव्यक्त कैसे बने थे? अगली पंक्ति में हम देखते हैं, जब रात्रि आगमे, मतलब जब रात आ जाती है, और रात्रि का आरंभ काल हो जाता है। आगमे, आगम मतलब आना, जब रात आ जाती है, रात का प्रारंभ हो जाता है, तत्र एव अव्यक्त शब्द के प्रलीयन्ते। तो जो सारे जीव आए थे अभी, वो सब अव्यक्त के संपूर्ण, अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी जो है वो लीन हो जाते हैं। अभी व्यक्त थे दिन भर में, भी रात आ गई, रात आ गई तो सारे रात्रि के समय में अव्यक्त में चले जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको जो है वो समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि आप कल्पना कीजिए, आपका चेस खेलते हैं ना हम लोग, चेस चेस खेलते हैं, या फिर कुछ गेम खेल रहे हैं हम लोग। तो गेम जब खेल रहे होते हैं तो मानो सुबह हो गई तो सारे बॉक्स में से सब कुछ निकाल लिया। अभी आपको केवल, आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सब कुछ है। वो प्यादे है, ऊंट, आपका हाथी, आपका राजा, सब चेस, चेस का वो पैड, सब कुछ उस बॉक्स के अंदर है। तो अभी अव्यक्त रूप में है। सुबह हो गई, आप आपने क्या किया? उसको, बॉक्स को खोला, बॉक्स को खोला, सबको व्यक्त रूप में रख दिया। तो अपने राजा को राजा की जगह रख दिया, वजीर को रख दिया, ऊंट को, घोड़ा, हाथी, सबको रख दिया, सैनिक को रख दिया। और फिर खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। और जब रात आ गई तब सब कुछ वापस वाइंड अप करके उस बॉक्स के अंदर रख दिया। फिर रात भर वो बॉक्स में रहेगा। दूसरे दिन सुबह जब हो जाएगा तो वापस बॉक्स से बाहर आएगा, खेलना चालू हो जाएगा, रात आ जाएगी तब वाइंड अप करके रख देंगे। आया समझ में आपको क्या हो रहा है? तो उसी प्रकार से जो है वो ब्रह्मा जी का भी आयु में हो रहा है, कि ब्रह्मा जी का जब रात्रि काल होता है तब सब अव्यक्त अवस्था में हो जाता है, और जब ब्रह्मा जी का सुबह हो जाता है तब सब व्यक्त अवस्था में आ जाता है। ऐसे व्यक्त अव्यक्त का साइकिल चलता रहता है। अव्यक्ता, तो ये संपूर्ण श्लोक यदि हम लोग देख रहे हैं, तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं, जगने पर जो सृष्टि की निर्मिति होती है उसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं सर्ग, सर्ग होता है। और ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो क्या हो गया? वो हो गया प्रलय। तो ब्रह्मा जी जब जगे तब हो जाता है सर्ग, ब्रह्मा जी सो गए, वो होता है प्रलय। ब्रह्मा जी सो गए, सब कुछ, खेल का इक्विपमेंट वाइंड अप होके बॉक्स के अंदर चला गया। ब्रह्मा जी जग गए, सब कुछ बॉक्स में से अव्यक्ता से व्यक्त बन गया। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः, दिन, दिन में प्रभवन्ति अहरागमे। और जब रात आ जाती है, रात्रियागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त, उसी अव्यक्त में चले जाते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं प्रलय के समय। तो ये हो गया सर्ग और प्रलय, ये हमने समझ लिया। सर्ग मतलब दिन, दिन दिन जब प्रारंभ हो जाता है, सृष्टि का प्रारंभ वो हो जाता है सर्ग। और जो रात आ जाती है तो रात के समय वो हो जाता है प्रलय। प्रलय शब्द तो हम सब जानते हैं कि सब विध्वंस हो जाता है। अभी ये हो गया। लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन है ना, ब्रह्मा जी ऐसा डे, डे इन एंड डे आउट चल रहा है। आज का दिन है, फिर रात हो गया, दिन है, रात हो गया, ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी एंड होने वाला है। तो ब्रह्मा जी एंड हो जाता है तो क्या हो जाता है, देखते हैं। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब जो होता है वो प्रलय, उसका नाम है महाप्रलय।
और ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय होता है, बिल्कुल जितनी 100 वर्ष की आयु पूरी ब्रह्मा जी की, मतलब हमने जो देखे ना 8 अरब 64 लाख, इतने वर्षों का एक दिन उसका गुणला 100 वर्ष, इतना लंबा ब्रह्मा जी का आयु है, उतना ही उनका जो है वो महाप्रलय का काल होता है। उतने समय में जीवात्मा जो है वो महाविष्णु की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वो महाप्रलय कहा जाता है। और महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी जो है वो फिर अभी वापस नए ब्रह्मा का जन्म होगा ना, क्योंकि 100 वर्ष चले गए हैं, ब्रह्मा चेंज, तो 100 नया ब्रह्मा का जन्म हो जाएगा। तो जब उस समय जो सृष्टि होती है वो महासर्ग कहलाता है, तो वो हो गया महासर्ग। तो ये एक जो है वो टेक्निकल भाषा में हम लोग कह सकते हैं। और फिर यदि और आपको भागवत की भाषा में समझना होगा तो भगवान गर्भोदक विष्णु लेटे हुए हैं, उनके नाभि कमल से डंडा निकलता है, उसके ऊपर कमल आ जाते हैं, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है। और भगवान ने सारे तत्वों की सृष्टि करके रख दी है, वो होता है सर्ग। और फिर ब्रह्मा जी जब अपना जन्म होने के बाद रोज सृष्टि करते हैं, उसे सर्ग विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। तो एक है सर्ग प्राइमरी क्रिएशन, और दूसरा होता है विसर्ग यानी सेकेंडरी क्रिएशन। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो विसर्ग को भाषा में नहीं ला रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं वो सर्ग है, और ब्रह्मा जी की सृष्टि हो रही है वो महासर्ग कहा गया है। और जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो छोटा प्रलय, ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष की आयु पूरा करके जब उनका देहांत हो जाता है तो वो महाप्रलय। अभी ये जो प्रलय है ना, वो भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है कि 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। बाय द वे, हम लोग प्रलय की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रलय कौन सा प्रलय है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से समझिए। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक है निरंतर प्रलय, जिसे नित्य प्रलय भी कहते हैं। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय। चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। तो पहला है निरंतर प्रलय। निरंतर यानी नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ प्रलय चालू ही रहता है। जैसे आपके पास अभी एक अच्छा फूल है, और अच्छा फूल है तो कुछ समय पश्चात वो फूल सूख जाएगा। तो फूल सूख गया था अर्थ क्या है कि वो नित्य प्रलय चल रहा है। दूसरे दिन फूल सूख गया। फिर हमारे पास कुछ अच्छी कुर्सी होती है, वो कुछ समय के पश्चात कुर्सी टूट जाती है, फिर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम लोग, तो वो हो गया निरंतर हर रोज चलने वाला प्रलय। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय जो हम लोग आज के श्लोक में चर्चा कर रहे हैं वो है नैमित्तिक प्रलय, मतलब ब्रह्मा जी का सो जाना। तो जो अव्यक्ताव्यक्त है सर्वाहा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त सन्ने का मतलब ये जो प्रलय हो रहा है ना ब्रह्मा जी की रात्रि, तो ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं वो जो रात्रि हो रही है उस प्रलय का नाम है नैमित्तिक प्रलय। मतलब ब्रह्मा जी सो गए, नैमित्तिक प्रलय हो गया, ब्रह्मा जी उठ जाएंगे तो वापस सर्ग सृष्टि करना प्रारंभ कर देंगे। फिर ब्रह्मा जी जब ऐसा एक दिन रात करते 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 360 दिन का 1 वर्ष, ऐसे 100 वर्ष जब ब्रह्मा जी के पूरे हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का अंत हो गया, तो उसका नाम है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा जी और उसके साथ साथ जो भी सब कुछ था सब कुछ महाविष्णु के शरीर में उतने ही प्रलय महाप्रलय का जो कैलकुलेशन है टाइम उस समय तक वहां पर रहते हैं, और वहां से फिर महासर्ग हो सकता है। उसके बाद अगले ब्रह्मा जी जन्म लेंगे, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। हर दिन ब्रह्मा जी का उठने का यही काम होता है। जैसे मैं हम देखते हैं ना, कल्पना कीजिए मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में जाने के बाद सबसे पहले लैपटॉप खोलेंगे, बैग खोलेंगे, सब कुछ सामान निकालेंगे, तो हमारे दिन की शुरुआत है। और सब कुछ मेरा काम खत्म हो जाएगा, 9 से 5 में जॉब कर रहा हूँ, 5 बजे क्या करूंगा, लैपटॉप बंद करूंगा, सब बैग पेन बीन सब अपना जगह में रख दूंगा, चला जाऊंगा। और फिर उतने ही समय तक वो बंद रहेगा, अगले दिन मैं जब तक नहीं आता तब तक, तो वो प्रलयकालीन स्थिति है। तो ये ब्रह्मा जी उसी प्रकार जैसे मैं हर रोज यही काम करूंगा, सुबह उठ गया ये काम किया, रात को सो गया, उस प्रकार से ब्रह्मा जी का रोज का काम होता है सृष्टि की निर्मिति। रात्रि में सब प्रलय हो जाता है, सुबह उठ के ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि निर्मिति करते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब अंत हो जाता है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। ब्रह्मा जी सो जाते हैं वो है नैमित्तिक प्रलय। और ये सब जो है तीनों पहले 3 जो प्रलय है ये जो है वो सृष्टिगत है, संपूर्ण सृष्टि में हो रहे हैं। जो चौथा प्रलय है ये व्यक्तिगत है, इसका नाम है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ होता है कि
ये सारे जो उसके अंदर अभी, ये तो हम लोग ब्रह्मा जी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन कितने सारे जीवात्माएं होंगे, वो भी ब्रह्मा जी उनको जन्म देते हैं, वो मरते हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा उनका साइकिल चल रहा है। ऐसा एखादा जीव होता है जो भगवान की भक्ति करके इस साइकिल से बाहर निकल के डायरेक्ट भगवान के धाम में चला जाता है, तो उसका कर्म का साइकिल ब्रेक हो गया, उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। मतलब उसको वापस अभी जन्म मरण के चक्र में नहीं अटकना होगा। तो ये आत्यंतिक प्रलय जो है, ये व्यक्तिगत है, और पहले 3 प्रलय सृष्टिगत है। तो ये जो 4 प्रलय की हमने चर्चा की, उसमें से आज के श्लोक में जो चर्चा हो रही है, 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, वो नैमित्तिक प्रलय की बात करता है कि ब्रह्मा जी का रात हो जाता है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, ब्रह्मा जी उठ के अव्यक्त से व्यक्त में सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो है वो प्राकृतिक प्रलय प्रलय की चर्चा की गई है। कहाँ पर? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। विसृजामि अहम, भगवान बोल रहे हैं, ये मैं करता हूँ। तो भगवान जो सृष्टि कर रहे हैं वो महासर्ग हो गया कल्प के प्रारंभ में। और ये जो प्रलय है, ये प्रलय का प्रवाह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। प्रलय इज गोइंग ऑन ना, कि नैमित्तिक प्रलय हम लोग बात कर रहे हैं, नैमित्तिक प्रलय। बद्ध जीवात्माओं को ब्रह्मा जी ने सृष्टि में लाया, दिन भर ब्रह्मा जी जागे रहे, और एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने 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 14 मनवंतर आ जाते हैं, और 8 अरब 64 लाख हमारे वर्ष, मान ले ब्रह्मा जी का एक दिन है, मतलब कल्पना कीजिए कितने युग परिवर्तित हो जाते हैं। एक दिन में 1000 युग परिवर्तित हो जाते हैं। तो इतना लंबा आयु है बस। तो ये ब्रह्मा जी सोना उठना, ये जो ब्रह्मा जी का चल रहा है, ये साइकिल चलती ही जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। इसे कहते हैं प्रवाह। ये समय का प्रवाह है। ब्रह्मा जी का समय का प्रवाह इस प्रकार से चलता रहता है। और ये प्रवाह का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में करते हैं, श्लोक संख्या 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। आप लोग वापस हैंड रेज कर सकते हैं, हम इस श्लोक को अभी समझेंगे। अभी गौरांगी को पहले बुलाते हैं। दिव्य कृष्ण प्रभु, आप श्लोक हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक एक शब्द पीछे बोलेंगे, 2 2 बार। हाँ। भूतग्रामः, 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 सः सः, सः सः एव एव, एव एव, अयम् अयम्, अयम्। अयम्, यहाँ पर संधि हो रही है, हाँ, दीर्घ संधि हो रही है, विसर्ग का लोप हो रहा है। स एवायम् सः एवायम् भूत्वा 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 प्रलीयते 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 रात्र्यागमे 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 अवशः अवशः अवशः। अवशः। यहाँ पर भी संधि होती है, अवग्रह आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एस जैसा, वो एंग पदांतात अति, तो ये अ का लोप हो जाता है। रात्र्यागमे वशः रात्र्यागमे वशः पार्थ आर्थ पार्थ पार्थ प्रभवती 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 अहरागमे अहरागमे अहरागमे। अहरागमे। यहाँ पर भी यण संधि होती है। ये जो ती की वेलांटी है वो य में परिवर्तित हो जाती है, और य उसके अंदर चला जाता है। प्रभवत्यहरागमे। प्रभवत्यहगाम हरागमे। तो संपूर्ण श्लोक एक एक पाठ के साथ। भूतग्रामः स एवायम् भूतग्राम सेवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। प्रव प्रभवत्यः रागमे। उत्तम, धन्यवाद। हरि बोल। श्रेया, आपको अनम्यूट किया है मैंने। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। भूतग्रामः स एवायम् भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। प्रभवत्यः रागमे। धन्यवाद। थैंक यू। हरे विश्वजीत, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूतग्रामः स एवायम् भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभवत्यः रागमे। प्रभवत्यः रागमे। धन्यवाद। एक आखिरी बार स्वाति माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। भूतग्रामः स एवायम् भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। प्रभवत्यः रागमे। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू। देखते हैं इस श्लोक का अन्वय यहाँ पर भगवान जो है वो क्या बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ सह एव अयम भूतग्रामः, वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया, वही भूतग्रामः। भूतग्रामः हम देखेंगे उसका अर्थ। भूतग्राम मतलब सारे एग्रीगेट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सारा समूह जीवात्माओं का क्या हो रहा है। भूतवा भूतवा पुनः 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 अवशः रात्र्यागमे प्रलीयन्ते। अवशः मतलब उसके नियंत्रण में नहीं है, मानो जोर जबरदस्ती से। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात जब आ जाती है तब उसका प्रलय हो जाता है। और अहरागमे प्रभवती, जब दिन हो जाता है तो पैदा हो जाता है। तो दिन हो जाता है तो पैदा हो जाता है, रात आ जाती है तो प्रलय हो जाता है। और ये भूतवा भूतवा पुनः 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 साइकिल चलता रहता है। किसका? भूतग्राम, ये सब जीवात्माओं का। अनुवाद देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। असहायवत मानो 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 कोई सहायता नहीं मिल रही है उनको। अवश मतलब परवश होते हुए, स्वाधीन नहीं है, परवश है, दूसरे के वश में रहकर मानो हो रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, देखिए। सह एव अयम भूतग्राम, यही वही यह प्राणी समुदाय, उस प्राणी समुदाय की बात बात हो रही है। भूतग्राम शब्द किस प्रकार से बना हुआ है। भूतानाम चर अचर प्राणीनाम ग्राम, यानी समूह। चर और अचर, चर यानी जो चलने वाले हैं, चलायमान है, मतलब प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि। और अचर यानी जो चल नहीं सकते, मतलब सारे वृक्ष, लताएं, वेलियां, इन सब सारे भूतानाम, सारे जीवात्माएं। वैसे भी देखा जाए तो सारे जीवात्माएं, चर अचर सारे प्राणी नाम ग्राम, ग्राम का अर्थ है समूह, सबका समूह, मतलब एज ए यूनिट, एग्रीगेट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, एज ए यूनिट, सब समूह, मतलब ऐसा समूह, मतलब पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने सारे जीवात्माएं हैं वो सब, उनका एक नाम है भूतग्राम। तो ये भूतग्राम, ये सारे जीवात्माएं क्या है, भूतवा भूतवा पुनः पुनः पुनः। हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है पुनः पुनः इनके साथ। अवशः रात्र्यागमे प्रलीयते, अवशः करते रहे, परवश हुआ, ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। रात्रि आगमे, रात्रि आ जाती है, किसकी रात्रि? ब्रह्मा जी की रात्रि। ब्रह्मा जी की रात्रि के समय में क्या हो रहा है? प्रलयते। कौन सा प्रलय होता है?
ब्रह्मा जी की रात आती है तो नैमित्तिक प्रलय, तो उस प्रलय में ये सब जो है वो अवशः लीन हो जाते हैं। अवश्य मतलब इनके वश में नहीं है कुछ अभी। और यहाँ पर देखिए प्रलीयते शब्द कहाँ गया है। प्रलीयते का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण लीयते। लय का अर्थ होता है सोना। हम जो म्यूजिक में लय बोलते हैं वो अलग होता है, लेकिन लय का अर्थ होता है नींद, सो जाना। तो प्रकृष्ट रूपेण लीयते, प्रकृष्ट रूपेण लीयते का अर्थ होता है परिपूर्ण रूप से जो है वो उसकी उसका जो लय होता है, यानी उसकी नींद होती है या मृत्यु होती है। तो ये साधारण मृत्यु नहीं है। प्रलीयते प्रकृष्ट रूप में विशेष रूप से जो है उसकी मृत्यु हो रही है, का अर्थ है कि ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि के समय में वो सोते हुए रहने वाले हैं, मतलब अव्यक्त रूप में रहने वाले हैं, तो पूरी ब्रह्मा जी की रात में। और अवशः का अर्थ है, ये सारे श्रीधर स्वामी ने दिए हुए टीका है। अवशः का अर्थ है कर्मादि परतंत्र। परतंत्र एक है स्वतंत्र, एक है परतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है कि मैं मेरे अनुसार सब कुछ करता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ कुछ भी करने के लिए। और दूसरा है परतंत्र, मतलब मैं किसी के वश में हूँ, मैं स्वयं के वश में नहीं हूँ, किसी के वश में होके मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन किसके वश में? कर्म आदि, अपने स्वयं के कर्मों के वश में, प्रकृति के 3 गुणों के वश में। अपने ही कर्म है, मेरे ही कुछ कर्म ऐसे हैं जिससे मुझे ये जन्म मिला हुआ है। हम जिएंगे, और अभी जो है वो मुझे सादा डेथ जब हो जाता है, सादा डेथ हो जाता है तो हमें तुरंत अगला शरीर मिलता है। एक डेथ हो जाएगा, अगला शरीर मिल जाएगा। ऐसा अगला शरीर हमारा दिन रात करते युग, 1 युग, 2 युग, 4 युग, 4 युग 1000 बार हो गए। ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है, हम लोग वापस सो जाते हैं। तो वो जो डेथ होती है उसमें जल्दी आयु नहीं, जल्दी नई बॉडी नहीं मिलती। वो प्रलय प्रलीयते, इसलिए उसको प्रकृष्ट रूपेण लियते। बड़ी अच्छी नींद सोएगा। कितनी नींद? ब्रह्मा जी की पूरी एक रात। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? इतने समय तक सोया हुआ है, अव्यक्त है, लेकिन फिर वापस व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि अंदर इच्छाएं हैं अभी भी। तो आ गया वापस जन्म लेके, चलो इच्छाओं को पूर्ण करो, नए कर्मों को जोड़ो, फिर कर्म का साइकिल में चलता रहता है। और यही कर्म उसके जन्म मृत्यु के कारण बन जाते हैं, और प्रकृति के संपर्क में आता है और उसको अपना मान बैठता है, ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसा करते करते संबंध जोड़ते जाता है। ये चीजें रहने वाली नहीं है, लेकिन संबंध रह जाता है और उसके कारण हम लोग यहाँ पर रह जाते हैं। तो ये मानो कर्मों के परतंत्र में रह जाता है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कभी सद जन्म मिलता है, कभी असद जन्म मिलता है, कभी 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 पृथ्वी तल पर मिलता है, कभी स्वर्ग में चला जाता है, वापस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, पुनः नीचे आ जाता है। ऐसे ऊपर नीचे भी चलता रहता है। और ब्रह्मा जी के दिन रात में हॉरिजॉन्टल आगे पीछे भी हो रहा है, तो बेचारा जीव कितना परेशान भोग रहा है। और यही जो है, जो हमने पिछले श्लोक को समझते समय जब महासर्ग और महाप्रलय की 9वें अध्याय की बात की थी, उसी 9वें अध्याय के 7वें श्लोक के बाद जो 8वां श्लोक आता है, उसमें भगवान इन्हीं शब्दों का प्रयोग किए हुए हैं। प्रकृतिम स्वाम अष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। देखिए अभी सारा पुनः पुनः, यहाँ पर भी पुनः पुनः है। यहाँ पर हमने देख लिया भूतवा भूतवा, और भूतग्राममिमम यही देख लिया भूतग्रामम। और अवशम अवशः देख लीजिए अवशः। और अवशः मतलब खुद के वश में नहीं, किसके वश में? लेकिन प्रकृतेर वशात, प्रकृति के वश में। प्रकृति के वश मतलब प्रकृति के 3 गुण जो किसके अधीन है? भगवान कृष्ण बोलते हैं इसी 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। उनकी अध्यक्षता में सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जीव ब्रह्मा जी के रात में प्रलय में चला जाता है। ब्रह्मा जी जब उठ जाते हैं, सृष्टि करते हैं, उसमें वापस सृजन होता है, और वो अपना 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 जो है वो काम उसका जारी रहता है। और अहराग में प्रभवती, ब्रह्मा जी के दिन के समय में उत्पन्न हो जाता है। अहराग में अहराग में प्रभवती, जब दिन आ जाता है तो उसका उत्पन्न हो जाता है। और रात्रियाग में प्रलीयते, रात्रि आ जाती है तो प्रलय में चला जाता है, प्रलय हो जाता है। तो ये जो दो एक साथ हम जो देख रहे हैं, अवश्य रात्रियाग में प्रलीयते और अहराग में प्रभवती, ये समझने की बात है कि इस लंबी अवधि में, मतलब ब्रह्मा जी जब सोए तभी सुप्तावस्था में रहने के बाद भी उन सभी जीवों की मुक्ति नहीं होती है। वो मुक्ति नहीं है।
जब तक हम श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते तब तक हम अपने कर्मों के बंधन से नहीं छूट सकते। वे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद भी अपने कर्मों के बंधन से नहीं मुक्त होते हैं। कितने कितने सो रहे हो? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये तो ब्रह्मा जी का एक रात है ना, एक दिन में तो काम किया था। ब्रह्मा जी का कुल कुल मिला के दिवस कितना है, दिन और रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ हमने देखा था। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की रात, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का दिन। तो 4 अरब 32 करोड़ हम लोग काम करते चक्कर चक्कर जन्म मृत्यु चक्कर चक्कर जन्म मृत्यु चक्कर चलता रहता है। रात के समय ब्रह्मा जी के सो जाते हैं। कितने कितने साल सोते हैं हम लोग? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष अव्यक्त में है। अव्यक्त में है लेकिन वो मुक्ति नहीं हुई। लंबे समय तक सो रहे हैं, मुक्ति नहीं है, लेकिन सारी डिजायर, सारी आकांक्षाएं, कर्म, कर्म का बैगेज सब साथ में लेके सोते हैं अव्यक्त अवस्था में। और जब ब्रह्मा जी का दिन हो जाता है तो क्या होता है? अव्यक्ताद्व्यक्त है सर्वाहा प्रभवंती हर आगमे। जब दिन आ जाता है तो सब अव्यक्त से व्यक्त रूप में आ जाते हैं। आ गया दोनों श्लोक का संबंध आपको समझ में? तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह सारा जीवात्माओं का समुदाय दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। तो जीवात्मा जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक इस चक्र से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। तो ये ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। इस भौतिक संसार में मैं मेरी इच्छाओं के कारण, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था। तो हम इस भौतिक संसार में आए हुए हैं, एक उद्देश्य से आए हुए हैं। हमारा केवल ये, इसमें देखिए ना, कल्पना कीजिए आप सुबह उठ रहे हैं, पूरा चेस खेलते हैं, रात के समय वाइंड अप करके सो जाते हैं। ऐसा कितने वर्षों से चल रहा है, कितना परेशान होना होता होगा। और ये तो खेल खेल की बात है, खेल में तो आनंद आता है, लेकिन यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शन, जन्म लो मृत्यु लो बुढ़ापा बीमारी, ये सब के चक्कर चक्कर में चंगुल में अटको और उसको वापस वापस रिपीट मोड में डाल दिया है और इनफाइनाइट लूप में चला गया है। कब से? अनादि काल से, अनादि बहिर्मुख, कब से हम भगवान से विमुख होके चक्र में काट रहे हैं काट रहे हैं काट रहे हैं काट रहे हैं। तो यदि हमें जब ज्ञान हो जाता है शास्त्रों के माध्यम से, भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से जब ज्ञान हो जाता है कि मैं तो अरे वास्तव में भगवान का सेवक हूँ, मैं बिना काम का चक्कर काट रहा हूँ, इससे मुक्त होना चाहिए मुझे, तो जब ये बोध हो जाता है तब उसका परवशता मिटता है और कर्म बंधन से वो छुटकारा इस प्रकार से प्राप्त कर लेता है। भगवान बोलते हैं 14वें अध्याय में, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य, जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, इसका आश्रय लेके क्या होगा? मम साधर्म्यमागताः, आप मेरे धर्म को प्राप्त कर लोगे। मेरा धर्म कौन सा है? मेरा धर्म है शाश्वत धर्म। तो मैं शाश्वत हूँ, तो मेरे उस शाश्वत धर्म को प्राप्त कर लेंगे, आप भी मेरे धाम में आ जाओगे। इसका परिणाम क्या होगा? सर्गेऽपि नोपजायन्ते, जब सर्ग आ जाए, सब सर्ग हो जाएगा। सर्ग का अर्थ हमने देखा अभी, सर्ग का अर्थ है भगवान जब सृष्टि करते हैं या ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं तो वो क्या है, उसमें जन्म लेते हैं ना। अव्यक्ताद व्यक्त है सर्वाह प्रभवंती हर आगे में, जब हर जब दिन होता है तो शुरुआत होगी। लेकिन भगवान के धाम में यदि चला गया है तो सर्गे भी नोपजायन्ते, सर्ग होगा लेकिन हम लोग भगवान के धाम में हो गए, यहाँ पे दूसरे लोगों का साइकिल चालू है। सर्गे भी नोपजायन्ते, सर्ग होगा तो वो उसका जन्म नहीं होगा। और प्रलय न व्यथंती च, और प्रलय में भी उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर से देखता रहेगा अभी प्रलय चालू है, लेकिन उसका उसका विनाश नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं उसका जब हम आश्रय लेते हैं, उसको जब हम हमारे जीवन में पालन करते हैं, तो उसका परिणाम होता है कि हम भगवान जैसा धर्म या शाश्वत धर्म को हमारे प्राप्त कर सकते हैं और हमारे संपूर्ण जो चक्र चल रहा है उसका हम लोग अंत कर सकते हैं। और भगवान का ज्ञान का आश्रय लेना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना, अर्थ क्या है? भगवान ने अपना नाम दिया हुआ है हमें। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देखिए हम लोग एक एक माला कर रहे हैं, एक एक माला का चक्र कर रहे हैं ना, वो हमारे कई सारे जन्म मृत्यु के चक्रों को काट रहा है।
इसलिए राजा कुलशेखर बहुत सुंदर प्रार्थना मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, श्रीमन्नाम प्रोच्च नारायणाख्यम केन प्रापूर्वांचितं पापिनोपि हानः पूर्वं वाक् प्रवृत्तान् तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादि दुःखम। वही देखिए, श्रीमन नाम प्रोच्च नारायण, भगवान नारायण का यदि कोई जोर से जोर से उच्चारण करता है भगवान का नाम का, के न प्रापूर्वांचितम पापिनोपि, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना है तो भी अपना वो वांछित फल प्राप्त कर सकता है। उदाहरण है अजामिल। अजामिल इतना पापी था, उसने केवल नारायण का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। हाँ न पूर्वं वाक् प्रवृत्तान तस्मिन, लेकिन हमारी जो वाणी की प्रवृत्ति है, बोलना, वो जो है हमने न प्रवृत्ता न तस्मिन पूर्वम, हमने भगवान का नाम उच्चारण करने में हमारी वाणी की प्रवृत्ति को नहीं लगाया हुआ है। तेन प्राप्तम गर्भवासा आदि दुखम, और इसलिए हमें जो है वो अलग अलग माताओं के गर्भ में जन्म लेके उसका दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमें इस चक्र से यदि छुटकारा प्राप्त करना है तो इस ज्ञान का आश्रय लेना है और अपने जीवन को हमें जो है वो सफल बनाना है। तो और जो आखिरी श्लोक हमने दूसरा देखा 19वां, उसमें भगवान ने अर्जुन को पार्थ कह के पुकारा है, हे पार्थ, पृथा पुत्र यानी कुंती के पुत्र। तो भगवान जब ये पूरा कैलकुलेशन बता रहे थे अर्जुन के, अर्जुन अर्जुन का इमोजी ऐसा हो गया, अरे क्या इतना, ब्रह्मा जी के चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है, कब तब छूटेगा ये चक्र में। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण समझ गए क्या, भगवान बोल रहे थे कि अरे तू कुंती का पुत्र है, कुंती मेरी बहुत बड़ी भक्त है, और इसलिए तुझे कर्म बंधन नहीं लगेगा, तू फाइट भी करेगा तो युद्ध भी करेगा तो भी तुझे उसका कर्म नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य कर्म होने वाला है। तो इस प्रकार से आश्वासन देते हुए भगवान मानो बोले, हे पार्थ। तो इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोक देखे कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी की आयु, तो दो जो अभी एक्चुअली ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना, जो 17वां श्लोक था, 17वें श्लोक में बोला था कि जो ब्रह्मा जी का दिन और रात जानते हैं वो वास्तव में दिन और रात क्या है ये जानते हैं। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्त्रांतम ते रात्र विदो जनाः, वो वास्तव में विदो जना वो जानते हैं। वो क्या जानते हैं एक्चुअली, तो केवल रात और दिन जान लिया ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी के दिन में क्या हो रहा है और ब्रह्मा जी के रात में क्या हो रहा है वो भी जानना। तो ब्रह्मा जी के दिन में और रात में क्या हो रहा है ये 18वें श्लोक में हमने देखा। अव्यक्ताद्व्यक्त सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यक्त सम्यके। अहरागमे जब दिन हो जाता है ब्रह्मा जी का तो क्या हो जाता है, अव्यक्त से सारे प्राणी मात्र व्यक्त में आ जाते हैं, और रात्र्यागमे जब रात्र आ जाती है तब अव्यक्त तत्र एव उसी अव्यक्त में जो है वो प्रलीयन्ते प्रलय में चले जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण से समझा कि चेस बॉक्स है, बॉक्स में सब कुछ रखा हुआ है, वजीर रखा है, राजा रखा हुआ है, रानी रखी हुई है, सब कुछ आपके हाथी घोड़े सैनिक अव्यक्त में रूप में बॉक्स में है। खुल जाता है सुबह के समय, सब खेल लेते हैं, रात्रि के समय वाइंड अप हो जाता है, सब चले गए। तो ये हमने देखा था, ये होता है 4 प्रकार के प्रलय वास्तव में होते हैं। तो ये जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये नैमित्तिक प्रलय की बात करता है। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय क्या होता है, जो हर रोज होता है, हर रोज हम लोग अनुभव करते हैं कि फूल सूख गया, पानी सूख गया, इस प्रकार से वो प्रलय चलता रहता है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, मतलब ब्रह्मा जी का रात हो गया, ब्रह्मा जी सो गए, वो है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी का रात दिन दिन रात चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चक्र हो गया, ब्रह्मा जी के 100 साल हो गए कंप्लीट, ब्रह्मा जी चले गए, वो हो गया प्राकृतिक प्रलय। और उसके पश्चात एक होता है, ये 3 जो पहले हमने देखे वो होते हैं सृष्टिगत प्रलय, सृष्टि में अनुभव किए जाते हैं। आत्यंतिक प्रलय चौथा होता है, वो व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति भगवान के धाम में चला गया, उसका वो कर्म का प्रलय हो गया, तो वो हो गया आत्यंतिक प्रलय। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये हमें नैमित्तिक प्रलय की बात बता रहा है। और हमने एक समानार्थी दूसरा भी श्लोक देखा था 9वें अध्याय का 7वां और 8वां, वहां पर जो है वो प्राकृतिक प्रलय की बात हो रही है, और वहां पर भगवान सृष्टि करते हैं, यहाँ पर जो है ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, वहां पर भगवान की सृष्टि का वर्णन आया था। तो ये हमने देखा, और इसका जो है वो प्रवाह चलता रहता है, दिन रात दिन रात दिन रात, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, भूतवा 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 पुनः पुनः स एव अयम भूतग्राम, ये भूतग्राम, ये सर्व भूतानाम ग्राम, ये सब उनका समूह, चर अचर जीवानाम समूह। वो समूह क्या हो रहा है, अवश्य अपने नियंत्रण में नहीं है, मतलब मानो परतंत्र में कर्म के वश में होके रात्र्यागमे प्रलीयते, जब रात आ जाती है तब ये सोने के लिए चला जाता है। प्रलीयते प्रकृष्ट रूपेण लियते, क्योंकि प्रलीयते प्रकृष्ट रूपेण लियते का अर्थ होता है कि
साधा मृत्यु नहीं है। साधा मृत्यु हो जाता है तो तुरंत नया शरीर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर चला जाता है तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सोता रहता है, लीन है। ओम शांति 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 शांत है इतने वर्षों तक। और उसके पश्चात हराग में प्रभवती, जब दिन आ जाता है तो पुनः उठ के वापस वही चक्कर 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 चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें इन 17, 18 और 19 इन 3 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी का पूरा दिन रात कैलकुलेशन वैसे कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि भगवद गीता में 5 विषय वर्णित है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये जो काल की बात होती है ना, ये काल में ये श्लोक आते हैं 8वें अध्याय के 17, 18, 19, 20। ये जो श्लोक है ये काल के वर्णन में आते हैं। काल का अर्थ होता है समय। समय तो कौन सा समय? तो कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, जो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं वो भी काल है। और इस प्रकार से अभी 8वें अध्याय में पूरा काल का वर्णन है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, कि कौन से काल में देह त्याग करना है वो भी काल हो गया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, वो भी काल का विषय होगा। तो इस प्रकार से काल का, ये काल एक प्रमुख विषय के रूप में गीता में प्रस्तुत किया गया है। और भगवान ने अभी ब्रह्मा जी का पूरा काल, तो वास्तव में हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, आप इसको भूलना नहीं है। इसकी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, इसको कभी भूलना नहीं है। ये हमारा चर्चा चल रहा है 7वें भगवान अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं योग विशिष्ट और इससे स्मरण के द्वारा। और जो भगवान ने कहा था कि मामुपेत्य पुनर्जन्म, 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः, कि जो मामुपेत्य, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता। और भौतिक संसार में सब कुछ पुनर्जन्म के स्थान है। तो इसलिए फिर वो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, इस भौतिक संसार का टॉप मोस्ट सबसे श्रेष्ठ लोक है वो है ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक के रूप में ये काल का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य, तो कौन थे? पुनर्जन्म विद्यते। तो अब्रह्म भुवना लोक, ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी ये होता है। और ब्रह्मलोक, फिर ब्रह्मलोक में भी जाता है तो ऐसा कोई कहीं कहीं बताया जाता है कि वो लोग शाश्वत जैसा लगता है। शाश्वत नहीं होता, भगवान बोले वो लंबा होता है। लंबा है इसका प्रूव करने के लिए भगवान ने पूरा कैलकुलेशन दिया। तो इस प्रकार से ये जो 17, 18, 19 श्लोक बताया कि ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है तो क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी, दिन होता है तो सृष्टि निर्मित होती है, रात होता है तो प्रलय हो जाता है। तो लेकिन ये सब हो गया, लेकिन एक ऐसी जगह है कि ब्रह्मा जी का चक्र हमने देखा। ब्रह्मा जी सो रहे उठ रहे, सो रहे उठ रहे, प्रलय हो रहा है, सर्ग हो रहा है, प्रलय हो रहा है, सर्ग हो रहा है, सृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी खत्म हो गए, दूसरे ब्रह्मा जी आ गए, वापस चालू है साइकिल। लेकिन एक ऐसी जगह है जो इससे अनभिज्ञ है। ये साइकिल चलता रहता है, उसके ऊपर कुछ परिणाम नहीं होता। जैसे चींटियां हैं, यहाँ पर कई जगह पे चींटियां चल रही है, चींटियां चल रही है, चींटियां शक्कर इकट्ठा कर रही है, कर रही है, उनका घर बना रही है, कर रही है, वो कर रही है। और एरोप्लेन उड़ रहा है हवा में। तो एरोप्लेन एक ऐसी जगह है, ये चींटियां मर रही है, शुरू हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहां पर उसका कुछ असर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से भगवान बताएंगे कि ऐसा एक जगह है जहां पर ब्रह्मा जी का ये चक्र का कुछ असर नहीं होता है, वो प्लेस है मेरा धाम। उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। उसकी चर्चा हम हमारे अगले मंगलवार के सत्र में करेंगे। अगले सोमवार को सत्र नहीं होगा बाय द वे, क्योंकि अगले सोमवार को है बड़ा विशेष दिवस 22 जनवरी। आप सब लोग जो है वो प्रभु श्री राम के गुणगान में लग जाइए 22 तारीख को। और फिर अगले दिन 23 तारीख को हम लोग हमारा सत्र, जो कि भगवान अपने धाम के बारे में बताने वाले हैं, उसका वर्णन हम सुनेंगे। जय श्री राम, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।